नमस्कार दर्शक, देख रहे हैं आप। मैं हूं अमित कुमार। झारखंड विधानसभा का आज चौथा दिन है, यानी विशेष सत्र का आज चौथा दिन है। और कल यानी बीते दिन जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ था, अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा की गई योजनाओं और चलाई जा रही योजनाओं की चर्चा की गई थी। तो उसके बाद फिर राज्य सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने अनुपूरक बजट सदन के पटल पे रखा था और आज अनुपूरक बजट पे चर्चा होनी है। यानी सदन में आज अनुपूरक बजट पे चर्चा होगी और पूरा जो अनुपूरक बजट का जो राशि तय किया गया है वो 11,697 करोड़ रुपया किया गया है। वहीं मैया सम्मान योजना की भी राशि उसमें तय की गई है कि 6,390 करोड़ रुपए मैया सम्मान योजना के लिए रखा गया है। तो ऐसे में सरकार आज सदन के अंदर चर्चा करते नजर आएगी। तो वहीं विपक्ष आज कितना साथ देती है सरकार का इस बजट सत्र पे, इस अनुपूरक बजट पे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल उससे पहले झारखंड विधानसभा के सीढ़ियों के बाहर यानी जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो विपक्ष लगातार सरकार को बालू के मुद्दे पे घेरते नजर आई, बालू के मुद्दे पे सवाल उठाते नजर आई। क्योंकि राज्य में जितने भी बालू खादान है उन बालू खादानों की अभी तक नीलामी नहीं हुई है, उनको आवंटित नहीं किया गया है। तो ऐसे में जो पीछे के रास्ते से बालू का उठाव किया जा रहा है उसको लेकर लगातार विपक्ष हंगामा करते नजर आ रही है। तो देखिए विपक्ष के विधायक क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, वो सुनाते हैं आप। हमेशा आएगा सर, बस फोटो ही आना चाहिए ना। बाकी सर बालू को लेकर काफी हो हंगामा हो रहा है सर। कहा जा रहा है गरीबों को मिल रहा है बालू। देखिए, बालू तो जानबूझ करके सरकार ने उसको कीमत बनाई हुई है ताकि उसमें अवैध कमाई हो सके जी। कैसे कर रहा है? और इसलिए हमने तो बार बार सरकार से कहा है, सदन में भी मैंने पिछले सत्र में कहा था कि भाई जब तक आप नीलाम नहीं होता है तब तक आप बालू को फ्री कर दीजिए ताकि अपने घर बनाने के लिए झारखंड के अंदर में लोग उसको ले सके। और बॉर्डर पर आप चेक पोस्ट लगा दीजिए। इलीगल अगर कोई झारखंड से बाहर बालू ले जा रहा है उसको पकड़िए, उसको गिरफ्तार करिए, उनके ऊपर केस करिए। सर मैया सम्मान योजना की राशि अभी तक नहीं मिली है सर। अभी वो और देखेंगे ना, और वो गड़बड़ करने वाला है। देखिए विपक्ष का काम क्या बचा ही पहले बताइए, क्या कर सकता है? 5 साल चिल्ला चिल्ला के सदन को बाधित करके इस राज्य को, जनता को धोखा देने का काम। और निश्चित रूप से बालू के प्रति भी हमारी सरकार संवेदनशील है। सत्र शुरू हुआ है, इसके बाद बालू का निर्णय किया जाएगा और आम लोगों को बालू का गैर मजबूत जमीन की रजिस्ट्री नहीं, इस पर फिर से विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से गैर मुजफ्फर जमीन जो है उसमें काफ़ी भूमाफिया लोग कब्जा करके, अवैध रूप से कब्जा करके अपना काम कर रखा है। उसको बेहतर ढंग से कराने के लिए समीर जी युवा जो सड़कों पर लाठीचार्ज हो रहा है उसको लेके क्या कुछ 5 साल सिर्फ युवा का ही बात किया जाएगा, रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा, नियुक्ति किया जाएगा और युवा को हर संभव उनको रोजगार के साथ जोड़ने का प्रयास। झूठ का पुलिंदा कहा गया है, जो कल राज्यपाल के अभिभाषण हुए हैं उसको विपक्ष के द्वारा झूठ का पुलिंदा कहा जाता है। कौन सा झूठ बोला है? राज्यपाल का नियुक्ति कैसे होता है ये सारे चीज़ आपको मालूम है। पिछले बार राज्यपाल जो थे वो बीजेपी का केडर बन के काम किया था, फिर वो किसको दोषी करना चाहता है? कहा जा रहा है कि 450 रुपये में गैस सिलेंडर का वहाँ पर जिले नहीं। निश्चित रूप से 450 रुपया का जो बात हमारे मुख्यमंत्री किए हैं, पिछले बार भी जो हमारे मैनिफेस्टो में था, जो बोले थे वो किए थे, जो नहीं बोले थे वो भी किए थे। और 450 का अगर बात बोला तो उसको भी हमारे सुनिए ना, ये हाईकोर्ट का जो आदेश आया है कि अब 4th ग्रेड और 3rd ग्रेड में जो 75% आरक्षण था निजी क्षेत्र में भी, इसको स्थगित कर दिया है। देखिए हाईकोर्ट के ऊपर कौन जा सकता है? बोलिए हाईकोर्ट कौन करवा रहा है? ये बीजेपी का कार्यकर्ता जो दारा केस करा के इसको बाधित करने का काम कर रहा है, क्योंकि हमारे सरकार नियुक्ति नहीं कर सकी। ये हमेशा इस तरह का परेशान करते हैं, राज्य की जनता को धोखा देने का काम ठीक से अच्छा वकील नहीं रखे थे क्या? बिल्कुल, हम लोग अभी भी उस पर संवेदनशील है और हम लोग बिल्कुल उस पर काम करें। ठीक है, वही तो मैंने कल भी कहा था कि लंबी लंबी घोषणाएं, माननीय राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण हुआ, ठीक है, वो सरकार को नीति को बताने वाला होता ही है अभिभाषण।
लेकिन अभिभाषण एक सरकारी या कहिए कि पार्टी का मैनिफेस्टो की तरह हो गया। बालू पे कहीं तो कोई चर्चा नहीं है। जो इस राज्य की मूलभूत समस्याएं हैं, बेरोजगारी पर कहीं चर्चा नहीं है। तो आज सदन में बालू पर सरकार को हम लोग आईना दिखाएंगे, आखिर क्या करना चाहती है सरकार। अच्छा, JSC CGL का मुद्दा भी उठाएं। JSC CGL मुद्दा तो सरकार को रोजगार पे कोई उनकी नीति नहीं है। उन्होंने कहा था पहले कि हम 5 लाख युवकों को सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन उसके जगह पर लड़कों को लाठी मिल रहा है। अभी तो राज्यपाल के अभिभाषण को किस रूप में देखते हैं? सरकार का एक आईना? नहीं, ये झूठ का पुलिंदा है ना। ये सरकारी पार्टी का मैनिफेस्टो की तरह है अभिभाषण। यह जो मूलभूत समस्याएं हैं सरकार की जो मूलभूत जो इस राज्य की समस्याएं हैं, सुविधाएं हैं, उसके तरफ कहीं भी सरकार ने कोई चर्चा नहीं किया है। मैया योजना 11 तारीख को 11 बजे आप लोग को अकाउंट में चला जाएगा। लोग इंतजार कर रहे हैं। हर जिले के आप प्रखंड कार्यालय पर चले जाइए, हजारों की संख्या में महिलाएं जा करके माता बहन वहाँ परेशान हो रही हैं। तो उसके फंड कहाँ से अभी इकट्ठा कर रहे हैं? सभी प्रदेश भर की योजनाओं की कटौती की जा रही है, विभागों के पैसे सरेंडर कराए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ यह लगभग 6000 कितना करोड़ रुपया वो उनका अनुपूरक मांग आ रहा है। तो इसलिए सरकार के जो है ना, वो मॉर्निंग सोज द डे जो कहावत है, बिल्कुल वही स्थिति है। और ये सरकार ज़्यादा दिन संभलने वाली नहीं है। से फले फूले, इसके लिए उन्होंने नदी घाट जहाँ से बालू उठ सकता है उसका ऑक्शन नहीं किया, नीलामी नहीं किया, टेंडर नहीं किया। फिर आप सहज आकलन कर सकते हैं, अगर बालू का कोई लीगल घाट नहीं होगा, मतलब कहीं ना कहीं सरकार बालू के काला बाजारी करने के लिए लोगों को प्रेरित कर रही है। मतलब सरकार के संरक्षण में बालू का काला बाजारी हो रहा है? सरकार के संरक्षण में नहीं, सरकार के एक स्ट्रेटेजी के तहत ही यह बालू का काला बाजारी हो रहा है। आप खुद बताइए, जब शौचालय नहीं होगा तो लोग अन्यत्र इधर उधर, उसमें भी नहीं। हम लोग के तरफ तो मकई भूजेला बालू नहीं मिल रहा है। रात के आदमी 1:30 बजे जाता है, थैली में 2 थैली बालू चोरा के ले आता है। थैली में बालू चोरी? हाँ, तो मकई भूजेगा कहाँ से लगेगा? सब थाना पुलिस के दिन भर वहीं पर पहरे है। कहाँ चल जा रहा है बालू यहाँ का हम लोग के तो गढ़वा पलामू के सब बालू मिथिलेश ठाकुर जी बड़ी ही दबंग मंत्री हैं। हाँ, थे कहिएगा, अभी तो कह रहे हैं कि सरकार हम ही चलाते हैं और हम ही बनाते हैं, इसलिए थे कि हैं नहीं कि छोड़िए। लेकिन सारा बालू गढ़वा और पलामू का उन्होंने 10,000 करोड़ रुपया का बालू, हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, दिल्ली, नोएडा उन्होंने बेचने का काम किया है। बालू गढ़वा पलामू का लगा रहे हैं आप। और घर बन रहा है मर्द लखनऊ में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, नोएडा में। क्या है? आरोप नहीं लगा रहे हैं, एक बार आपको निमंत्रण भी दे रहे हैं कि आप आ जाइएगा गढ़वा। सब नदी करा रहा है, बालू रहिए नहीं गया नदी में। बालू जा कर तो बताए दूसरे राज्य में सत्यन जी कौन करा रहा है? हाईकोर्ट ने जो अभी फैसला दिया, 75% स्थानीयों को जो रोजगार देने की योजना सरकार ने लाई, हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं उस पर रोक लगा दिया है। तो आप क्या मानते हैं कि सरकार उसको कमजोर तरीके से लाई, सही था गलत, या फिर वो सही है गलत है? नहीं, क्या होता है, सरकार हाथी के दांत से होता है, खाने का अलग दिखाने का अलग। जनता को दिग्भ्रमित करने के लिए सरकार गलत नीति पेश करती है, और WWF जिसे होता है मैच फिक्सिंग, उन्हीं के कार्यकर्ता से फिर PIL करा देता है। और गरीबों में, नौजवान में रोजगार जिनको चाहिए उनके बीच जा कर के रोना रोता है कि भाई क्या करेंगे, हम तो अच्छा आपके लिए प्रपोजल बनाए थे, कानून बना रहे थे, हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। ये सब साजिश लोगों को कर रहे हैं बीजेपी वाले, PIL वाले काहेला करेंगे भैया? सरकार है JMM के, आपको ऐसा कानून काहेला बना रहे हैं जो हाई कोर्ट में जाकर टाटा फीस हो जा रहा है? वो तो डेली धरपकड़ चल रहा है। फ्री था, फ्री तो नहीं हुआ, अभी पूरा धरपकड़ हो रहा है। क्या लग रहा है दादा, ये समस्या क्यों बन रही है? पिछले कार्यकाल में भी बालू की घोर समस्या थी, तब आप मुख्यमंत्री भी रहे सर। हम तो बड़ा कम समय में है ना,
प्रयास किया था अच्छा करने में, है ना। लेकिन अभी तो ऐसा नहीं देख रहा है कि जब बालू फ्री होगा। लेकिन बोला तो क्या, वादा किया गया कि मुफ्त बालू दिया जाएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ बोलता है कुछ होता है। आबुआ राज आने के बाद फिर गचर जमीन को जो दखल किया सबको दे रहा है बंदोबस्ती। कल तो माननीय राज्यपाल ने अभिभाषण में कह दिया है। हम तो पहले समझते थे CNT SPT सख्ती से लागू होगा, वो तो नहीं हुआ। खास महल जमीन भी अभी बंदोबस्ती होगा, गैर मजरे भी, गचर जमीन भी, जो यहाँ का सामाजिक व्यवस्था को उसमें और बिगड़ेगा अगर इस तरह से अगर खुला बंदोबस्ती कर देगा तो। जो कि भाजपा 2017 में उसको रोक दिया था। क्यों इस पर नहीं कार्रवाई हो रही है दादा? क्यों इस पर पहल नहीं किया जा रहा है? क्या चीज़ का CNT SPT की आप बात कर रहे हैं, अब तो वो तो नहीं किया, वो तो सबको ये भी गैर मजरे जमीन भी सबको बंद, जो जहाँ पर दखल का सबको ऐसे तो आदिवासियों का जमीन लूट जाएगा फिर से। वो टूटा लूटे जाएगा, नाम का आबुआ राज रहेगा। चले देखिए, सरकार को मार्च तक जवाब देने के लिए, उसका पक्ष में देने के लिए रखने का मौका दिया है ना, और किस हिसाब से इसको रोक लगाया थोड़ा हमको अध्ययन करने दीजिए, हम बताएंगे। तो देखा अभी आपने कि विपक्ष के माननीय सरकार को बालू के मुद्दे पे आज घेरते नजर आया है। हालांकि आज सत्र का आखिरी दिन है और आखिरी दिन अनुपूरक बजट को लेकर सदन पटल पे अभी चर्चा चल रही है। तो अब विपक्ष किस तरह से सरकार का साथ देती है इस बजट चर्चा पे, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अभी सदन पटल पे जो अनुपूरक बजट है उस पे चर्चा चल रही है और वाद विवाद भी चलने वाला है कि किस मद में कितनी राशि खर्च होगी और कौन कौन सी योजनाओं के लिए कितनी राशि इस बार आवंटित की जाएगी। तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि झारखंड सरकार आज अनुपूरक बजट के हिसाब से और कौन सी राशि आवंटित करती है और जो विपक्ष है वो सरकार का कितना साथ देती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।